पूरा जगत पूरा ब्रह्मांड उनके लिए रोता है। पर एक लालची क्रोधी कामी व्यक्ति जाता है तो उसकी पड़ोसी का कहते हैं भैया रहे हमारे को। तो हमको अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी वाणी से वो प्रेम ऐसा झलकना चाहिए कि तुम्हारे जो जॉन साली हो वो भी तुम्हारे लिए रोने लगा। वो भाई साहब चले गए तो हमें व्यवहार से संत मत में क्या सिखा रहा है, संत महापुरुष क्या सिखा रहे हैं कि हमारे व्यवहार में, हमारे गुणों में वो चीज दिखना चाहिए। गुरु महाराज से जुड़े, संतों से जुड़ गए और व्यवहार हमारे गलत है, काम हमारे गलत है, तो क्या गुरु महाराज मदद करेंगे हमारी? नहीं करेंगे। और तुम जंगल में भी बैठे हो, तुम्हारी गुरु महाराज की भक्ति सच्ची है, उनके प्रति प्रेम तुम्हारा सच्चा है, तो जंगल में भी उनको मदद करने आना पड़ेगा। क्योंकि वो पहले ही कह चुकी हैं कि सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन रोना किसी का नहीं देख सकता। रोएंगे किसके लिए? बच्चे बीमार है वहां के लिए रो लगेंगे, मकान नहीं बनना वहां के लिए रो लगेंगे, लेकिन कोई गुरु महाराज से मिलने के लिए नहीं होता कि गुरु महाराज से मिलना है। कहते प्यास अगर गहरी होगी तो वो तुमसे दूर तो लेगा ही, वो तो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन प्यास हमारी गहरी नहीं है उससे। तो प्यास कैसे होना चाहिए? तो प्यास कैसे होना चाहिए कि उसे याद करते करते, तुझे याद करते करते मेरा स्वयं का वजूद मिट गया, तब तुम उसके प्यार हो जाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर मैं जिनका खुद का वजूद है, क्यों कहते हैं नहीं कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। परमात्मा तुम इतनी भक्ति करने लगो, इतना प्रेम करने लगो कि तुमसे आंकड़ा घेरने के लिए तुम्हारे सिर पे वो मजबूर हो जाए, बेटा बेटे क्यों रो रहा है, क्या चाहिए तुझे? क्योंकि हमने रिश्ता तो उसने की जोड़ रखा है ना आपस। जो गुरु महाराज है तो हमें इससे यहाँ जुड़ा ही नहीं। अरे भाई साहब उससे पता क्या कह रहे कि जहाँ तक सत्संगी तो आप भी समझ रहे कि वो बाबा है, वो बाबा है, ये भी एक बाबा है और हमें किसी से बता तो बता कैसे बोलते रहे। कोई अपने गुरु को परमात्मा मानता है क्या? तो परमात्मा मान ले होते तुम्हारा काम हो गया होता। तुम जो मान लेते तुझे मानते तो उसके कहते बाबा कुछ करे बस हो गया तुम, लेकिन तुम मन में साथ नहीं कि परमात्मा से मिलके आया हो। और जो शिष्य अपने गुरु को परमात्मा नहीं समझता, परमात्मा ने छोटा समझता है, परमात्मा अलग है गुरु महाराज अलग है, तब तक तो गुरु की महिमा को कभी नहीं समझ सकते। गुरु को महिमा तो वही समझ सकता है कि कहते हैं कि जिसको गुरु प्यार करते हैं उसको अपने आंचल में ऐसा कोहरे से ढक लेते हैं गुरु के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता। जब तक तुम्हें कुछ सब कुछ दिखाई दे रहा है तब तक तो वह गुरु के आंगन में आए नहीं, उनके चरणों में बैठे नहीं। तो कहते हैं रामायण में कहा गया है जब गुरु से तुम्हारा बेसुमार मोहब्बत हो जाएगी, सूफी संत कहते हैं इश्क हो जाएगा, तो दिव्य दृष्टि तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। कंडीशन यही है, इश्क तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि गुरु और मैं हूं और मेरा वजूद स्वयं ने खत्म कर दिया, फिर तुम उसके ही स्वरूप हो जाते हैं। क्या ढूंढता ढूंढता, एक शायर कह रहे हैं ढूंढता ढूंढता वो स्वयं हो गया, ढूंढता ढूंढता वो स्वयं हो गया, तो जिसे ढूंढता था वो स्वयं हो गया। परमात्मा जहाँ ऊपर जाते हैं हम तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है कि उसके 4-5 हाथ एक्स्ट्रा लगे होंगे, वहां एक प्रकाश है और जो उस प्रकाश से जुड़ जाता है तभी तो संतों में गाते हैं कि लाली तेरे लाल की जितने बुद्ध लाल और लाली देखो मैं गई तो मैं की हुई लाल। जब तुम उससे जुड़ जाते हो तो तुम उसके स्वरूप हो जाते हो। हमारा क्या कहते थे कि बच्चा उंगली करके जो ऊपर बैठा है वो तो नीचे बैठा है। अब तो समझदार लोग होते थे, वे तो समझदार थे कि अपने इशारा कर रहे हैं नहीं बैठा, नहीं हम ऐसे मूल जब वो इतनी बात कह रहा है कि ऊपर बैठा है नीचे बैठा है तब भी नहीं मानते, तब भी क्या करते गुरु महाराज के न जाते चलो गिरिराज जी को दर्शन करें। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना देवी देवता के खिलाफ, जो मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बोल रहा हूँ कि देवी देवता को तो सच्चे हृदय से पूजा कर रहा होगी तो वो तुमसे कहेंगे कि जाओ उनके चरणों में पहुंचेगा तो किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं, उनकी पूजा में साथ सब लोगों की पूजा हो जाती है। तो नानक साहब कहते हैं कि नानक नाम जहाज है चढ़े तो उतरे पार, तो नाम जहाज में एक बार बैठ गया और वो पार उतरेगा ही पार। लेकिन हम करते बैठे तो हम कहते हैं कष्ट भरे जरूर लगते हैं। भक्ति कैसे करी जाती है? कबीर ने तो अपने आप को गिरवी रख दी है संतों की सेवा करने के लिए। अपन उस तरह की भक्ति कर पाएंगे? अपने पास होगा जिसके पास रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें, तो उसको अपने गुरु का परमात्मा का धन्यवाद हमेशा करना चाहिए। अब इससे भला क्या अच्छी होगी? तो पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए रोटी है, घर रहने के लिए मकान है,
तब भी हम भजन नहीं कर पा रहे। एक एक व्यक्ति दिया जिनके पास कुछ नहीं है संतों के पास, तब भी वो भजन कर रहे हैं, तब भी शिकायत नहीं कर रहे परमात्मा से, यार तुमने मुझे जे नहीं दिया। और हम बस देख जुड़ो तो यार किसी से बात नए व्यक्ति को जोड़ देना, अगर गुरु महाराज से जुड़े काम तो भगवी माँ, तुम काम के लिए जुड़े ना, गुरु महाराज से तुम जुड़े ही नहीं। जो गुरु महाराज से जुड़ जाता है तो तुझे कहता है जैसे रागे के जाई पे रागे राम भाई पे रखेंगे, जैसे तुम्हारे गुरु राग रहे समझना उसमें तुम्हारा भला है। क्या कहता है वो चीज मानना चाहिए सदगुरु से जो वो देना चाह रहे हैं। तो चुप रह जाओगे तो तुम बदौलत दी जाएगी संसार में किसी को नहीं मिलेगी, और तुम अपना मुख गंदा कर लोगे नहीं गुरु महाराज को तुझे चाहिए। तो तुमसे समझना कि तुमने छोटी चीज मांगी उनसे बहुत कठिन, मकान नौकरी आगे बेली बच्चे मांगोगे तो समझना तुमने बहुत छोटी चीज मांग ली। वो कहते नहीं कि बनना है तो कैसे बनिए, संत कहते हैं कि जुगाड़ी की तरह बन गई। जुगाड़ी को पता है क्यों देगा कि जुगाड़ी अपने पूरे घर को अपनी पत्नी को घर मकान को सब गिरवी रख देता है, रख देता है कि नहीं भाइयों, रख देता है कि जुआ खेल जुगाड़ी को आप मेरे हो जानते होंगे, वो जुआ खेलता है दाव लगाता है हाथ चलता है तो सब कुछ गिरवी रख देता है। और शिष्य को भी ऐसा होना चाहिए, जुगाड़ी से एक चीज सीखना चाहिए कि वो भी अपना सब कुछ अपने गुरु को समर्पित कर दे। अपना सांसों की एक सांस उसकी चल रही है वो अपने गुरु को हवाले कर दे। फिर तुम देखना तुम्हें कोई भी शक्ति कोई भी देवी कोई भी घर के प्रकार कोई तुम्हें परेशान कर दिया तो देगा नहीं। गलती हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। क्या वो कहते रहे एक हसन नाम के फकीर थे और अल्लाह से जेल होते रहते थे, हे अल्लाह अपने दरबार खोलो, हे अल्लाह अपने दरवाजे खोलो, मुझे तुम्हारे दर्शन करना है, तुझे मिलना है। तुम्हारा राविया नाम की संत थी तो वो उनसे चिल्ला के पड़ी, कहने लगी तुम बार बार कहते हो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, तो अल्लाह ने तो दरवाजा बंद किया ही नहीं है तो खोले क्या वो। तो उन्होंने कि हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहा जब उसने दरवाजे बंद ही नहीं किए। तो उन्होंने कही कि वो इसलिए दर्शन नहीं दे रहा कि तुम अभी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राज्य तुम ये सोचने जा रहा है कि मैं एक बार मिल करूं परमात्मा से, फिर मैं अपना प्रचार करूंगा कि मेरा परमात्मा को पानी है, इसलिए नहीं मिलता। जब तक तुम्हारी मैं वाली हस्ती जिंदा है मैं बच जाऊंगा और परमात्मा मिल जाएंगे, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा की कंडीशन में मिलेगा, गुरु की दया तुमको तभी मिलेगी जब तुम्हारे अंदर वो धर्म ही भाव हो जाए कि मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सुन लूं, मैं तो ले लूं। क्यों कहते हैं जो कुछ नहीं बनता भैया तो लायक बनाएंगे, और मैं कह दूं कि नहीं मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, तो गुरु महाराज क्या दया करेंगे। गुरु महाराज की तो जा पाइए क्या दया करें, दया तो उसको होती है जो करे मालिक मैं तो कुछ नहीं जानता, तुम कुछ सब कुछ जानते माँ जानते हुए तब भी ये कहते ना गुरु के सामने से मैं कुछ नहीं जानता। गुरु महाराज कहते बच्चा चतुर मत बनना चालाक मत बनना, कि संत के सामने चालाकी नहीं करी जाती। संतों को एक शायर ने क्या कहा, संत एक्सरे की मशीन होती है, तुम्हारे ऊपर नजर पड़ी और तुम्हारे अंदर तक एक्सरे कर लिया तो क्या हो, लेकिन बस कहते इसी वजह से नहीं है क्योंकि उनको अवगुण बता के तुमसे भक्ति भी छुड़वाना है, तुम्हारे अवगुण को भी गुण बता के तुमसे भजन करवाना है। अगर तुम्हारे अवगुण बता देंगे तुम ऐसे हो तो तुम भजन करोगे। माने जब आप किसी संत के पास गए और आप चोर हो, आपने कुछ समय पहले चोरी करी गलत काम करे और उस संत कहता है तू चोर भगे यहाँ से, तो तुम जाओगे बाबा उस संत के पास दोबारा नहीं, तो तुम तो क्या कहना ये बच्चे तो बहुत बढ़िया है, तो तुम्हारी तारीफ करेंगे तभी तो तुम उनके पास रहोगे, फिर धीरे धीरे भजन करवाएंगे। मुझे पता है कि इस जन्म में कोई भी पार नहीं होने वाला, कारण है उसका कि तुम पार होना ही नहीं चाहते थे, उसकी होने की गलती नहीं है, तुम खुद पार नहीं होना चाहते। तुम संसार को ऐसे झगड़े हुए थे पकड़े हुए संसार को कि मुझसे संसार में छूट गया, संसार के सारे आनंद ले लूं, और गुरु महाराज को जब शरीर छूटा तो सतलोक में भी पहुंच जाए। तुम शरीर छूटने का वेट कर रहे हो, शरीर छूटेगा तो सतलोक में पहुंचूंगा। जब भक्ति करना है तो ऐसी जन्म में, और शरीर छूटने से पहले अगर सतलोक में ना पहुंचा दें तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, तुम जन्म इच्छुक रह जाएगा नहीं मैं तो भजन करूंगा, चाहे मुझे भूखे मार डालना तब भी भजन करूंगा। तुझे तो डालो बच्चे मेरे गुरु जिस हाल में मुझको रखेंगे मैं उसी हाल में रहूंगा। तो ये तो उतर जाओ, मैं सत्संग दे रहा हूँ, सत्संग के अहंकार से दूर हटो, जो मेरे पैर छिलवाने की रिवाज है, इससे हमारी भक्ति चली जाती है। ध्यान रखना, कोई भी लोग पैर क्यों चलवाना चाहिए। संत क्या कहते हैं कि उनके हाथों में न्याय दिया करने लगे जिससे वो आशीर्वाद दे सके, और उनके पैर में दिया जाने लगे राइट पैर में और राइट हाथ में।
मतलब वो आध्यात्मिक जो साधना में पहुंच जाए कि किसी का तरह का तो आशीर्वाद चला जाए, और अपन उस साधना उस लेवल पर नहीं पहुंचे, पैर चलवा रहे हैं तो वैसे तो कुछ कर नहीं पा रहे, वो भी रहेगा कचूरा तो आशीर्वाद दोगे भाई, खुशी रहे कि दुखी रहे तो वो भी चलेगी तुम्हारी। जब सोचो गुरु महाराज से मैं मिलने गया था तो बैरिकेड लगे थे चारों तरफ, वो खुद पैर नहीं चलवा रहे और अपन पैर चलवा रहे, वो खुद ही चलवा देते थे कि जो जितना रूहानियत में ऊंचा चढ़ेगा उतना ही दीन उतना ही छोटा बनता चलेगा। मैं कुछ नहीं जानता। गुरु महाराज से पूछे महाराज आपने कैसे ठीक कर दिया हमारा? गुरु महाराज कहते मैंने कुछ नहीं किया बच्चा, जो मंदिर में बैठे हैं उनकी दया से हो रहा सब कुछ। आज जो कलियोगी संत बन गए हैं वो सब क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहा, सब नहीं कर रहा हूँ। आज बताओ गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे 52 से लेकर 12 तक सत्संग सुनाया, उसमें भी क्या कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सेवादार हूँ, तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। और आज जो कलियुगी संत का कह रहे हैं कि मैं तो सर्वा सर्वी हूँ धरती का। जब बताओ शिष्य का परम कर्तव्य यही है, जब तक वो धरती पे है वो बस यही कहेगा भैया मुझसे भले गाली देते रहना, मुझसे चाकर मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो मेरे गुरु को बस देखते रहना, तब गुरु महाराज तुम्हें देखेंगे और मैं भी जो भजन कर रहा हूँ तो मैं भी तुम्हारी सहयोग करूंगा। जिस शिष्य का परम कर्तव्य है, और शिष्य जो सोच रहा है कि नहीं मैं तो अपने गुरु को पीछे हटा के मैं आगे निकल जाऊंगा, तो इस धरती पर अभी तक ऐसा कोई माई का लाल पैदा हुआ तो इन्हें पीछे करके आगे निकल जाए। तो मन में कितने चतुर बन जाना कि छल प्रपंच से किसी भी चीज को तुम अर्जित करोगे, मृत्यु के टाइम पर वो चीज तुम्हें धोखा देगी। जी मेरी बात कान में काट बांध लेना तुम। छल प्रपंच से अगर आपने कोई भी चीज अर्जित की है तो मृत्यु के टाइम में वो धोखा देगी। जैसे कर्ण को विद्या धोखा देगा थी, क्यों? छल से गुरु के चरणों में छल से प्राप्त की थी, गुरु से झूठ बोल के प्राप्त की थी। और तुम सच्चे हो गए, मेहनत हो गई, गुरु महाराज की सच्ची कृपा होगी, लगन से करोगे तो मृत्यु में भी वो कृपा तुम्हारा संग नहीं छोड़ेगी। क्यों? तुम्हारे अंदर सच है। पाप बराबर झूठ बराबर पाप नहीं, सांच बराबर तप, और जाके हृदय सांच है प्रभुता के भीतर आप। जिसके भीतर सच्चाई है, मालिक की सच्ची मेहर है उस पर, और वो अपने गुरु को आगे रख के चलता है, उसको जीवन में कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ना इस लोक में ना उस लोक में। देवी देवता भी उसके सामने सिलेंडर बन के खड़े हो जाते हैं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन शिष्य क्या कहता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने यार का दर्शन चाहिए बस। शिष्य का परम कर्तव्य वही होता है कि अपने गुरु के महाराज के दर्शन करना है बस। अगर वो ये भी चाहना लग रहा है कि मुझे मोक्ष चाहिए या परमात्मा चाहिए, तब भी वो गुरु की महिमा को नहीं समझ सकता। कि वो चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जो कुछ नहीं मांगता ना तो गुरु महाराज उसको वो दे देते हैं कि जो किसी को नहीं मिला, जो मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता। और गुरु महाराज वही तक वेट करते हैं कि इसको उस तरह वक्त तक छोड़ा जाए कि मांगने में मजबूर हो जाए। लेकिन कहते नहीं कि जो आशिक होता है, दीवाना होता है गुरु के चरणों का, वो कहता है जान से मार डालना, उसमें मैं तुम्हारी कृपा ही समझूंगा। बहुत अच्छी भक्ति है। क्या हम उस लेवल पर कर पाए कोई? और मोड़ा बीमार हो जाए ना तो गुरु महाराज की गाली में चल लगा है, गुरु महाराज सत्संगी तो है गए, नाम ले लो, युवा को ठीक ना है तुम्हारा। तो महात्मा बुद्ध की बस मैं एक कहानी बताऊं कि अपनी बात को रखूंगा कि भाई साहब भी अभी बोलेंगे। महात्मा बुद्ध थे एक बार, तो हमने अपने शिष्यों से कही कि जाओ सभी शिष्य मेरा प्रचार करने के लिए जाओ। तो सभी ने अपने अपने एरिया चुन लिए कि शिष्य सत्संगी जहाँ जाना है। जैसे अपन है, जैसे अपन से गुरु महाराज ऐसी जगह भेजना है जहाँ सत्संगी नहीं हो तो वो जाएंगे वहाँ? नहीं जाएंगे कि वहाँ है तो रहेगा सुनाएंगे लोग भी। तो एक शिष्य कहता है कि हे महात्मा बुद्ध गुरु जी मैं तो वहां जाऊंगा जहां तुम्हारा एक शिष्य नहीं है। तो गुरु ने की, गुरु तो अंतर में समझेगा कि किस पर दया है मेरी, इसलिए जिस पर दया होती है वो नास्तिक से नास्तिक व्यक्तियों को सुधार सकता है। क्यों? वो अपने आप को आगे रख के चलेंगे, अब तो गुरु को आगे रख के चल रहा है। तो गुरु ने पूछा कि वहां तुम जाओगे तो वहां तो लोग तुमसे गाली देंगे, वहां तुम्हारा शिष्य गुरु सुनेगा? तो मैं हाथ जोड़े खड़े गए, अरे महाराज गाली तो देंगे, मुझे मारेंगे तो नहीं वे। और माता को अंतर ही अंतर उनसे बतरा रहा, लेकिन अंतर अंतर खुश हो रहे हैं। तो मतलब जिससे पक्का बनना है तो जो गाली तक भी तैयार हो गए गाली डालना। कह महाराज वे सत्संग नहीं सुनेंगे, वे बात नहीं सुनेंगे, तो गाली तो देंगे, कोई बात नहीं सुन लेंगे गाली। तो उन्हें आपको गाली भी नहीं देंगे, तुझे मारेंगे। तुम कह रहे हैं कि मारेंगे तो हाथ उलट हो देंगे मेरे, जान से भी मारेंगे वो। फिर माता बुद्ध कहते हैं अगर जान से मार दिया तो बोल रहे कि जान से मार देंगे तो भी छूट जाएगा, जैसे शरीर से उधर का पाप है जाती।
हाँ मेरा शरीर से पाप है, याद है जो शरीर में माता बुद्धि शरण में रहा कोई पाप नहीं हुआ और माता बुद्धि काम के लिए मेरा शरीर छूट गया। इस लेवल तक तुम सोच लोगे नीचे अपने आप को, तब गुरु महाराज तुम काम कर पाओगे। कोई गाली दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सोचो तो उनका काम कर पाओगे, उनका काम कर पाओगे। जब तुम अपने आप को नीचे से नीचे सोच लोगे तब तुम उनका काम कर पाओगे। जैसे भाई साहब लोग कहीं जाते हैं प्रचार करने तो कभी कंडीशन ऐसी बनी होगी, वो जाते हैं तो वहां उनके विपरीत सारी चीज आई होंगी, वो तो होंगी। तो मां चोरी करो, बढ़िया ही करो, गलत काम करो, तुम कोई नहीं टोके हो, तुम तो यार कह सकते हो बढ़िया काम कर रहे हो, तो भरवाड़ी तरह चला लो फिर देखो बस। जब तक मांगा रहे हो तब तक तो ठीक हो। और जिस तरह तुम्हारे कह रहे प्रभु के दर्शन करने हैं तो बस गुरु महाराज ने कहा मेरे को सही 20 करोड़ में कलकत्ता गुरु महाराज कह रहे हैं 20 करोड़ में भी एक भी नहीं मिला मुझको, और एक मिल जाता तो काम बन जाता। नानक के संग करोड़ों लोगों की पहुंच रही है, 4 बच्चे उन्हें खुद गई थे लेकिन दर्दी चारों में से किसी को नहीं मिली थी। कारण क्या था कि वो नानक को अपना पिता समझते थे, तो पिता से ऊपर भाव होते ही नहीं उनके। और जो भाई लेना था वो गुरु को ऐसा आशिक था कि जो गुरु कहते भी नहीं थे उसको भी समझ जाता था वो क्या कहने वाले हैं। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि रात को 12 बजे अपनी कुर्ता की कहने लगे कि रात को 12 बजे ठंडों का टाइम था, सुबह सत्संग करना है तो मेरी कुर्ता धोने कौन जाएगा। तो बड़े लड़के से गई, बड़े कह रहे मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे से कह दूँ। तो ऐसे चारों ने काल जी को बता समझ रहे। और जैसे ही भाई लेना को पता कि गुरु महाराज जी कह रहे हैं कुर्ता धोना, तो रात को 12 बजे चला गया। और जैसे ही कुर्ता धो रहा और तार जुड़ेगा चला गया तुरंत ऊपर। कुर्ता भेजने के लिए मुझे देख रहा है कि मेरी राजी में राजा कौन है, मेरी राजी में राजी कौन है। अब वो तो राजी हो गया, जो गुरु का आशिक होता है वो अगर दिन में भी कहेंगे रात है तो शिष्य तो क्या कहते हैं रात है, जो चाला लोमड़ी उनको क्या कहते हैं रात में दिन है। तो वहां क्या अपनी इच्छा भी करते और संत क्या करते हैं तो जिस प्रकार तुम चल रहे हो विपरीत दिशा बता रहे हैं और तुम्हें हमें नहीं मिला चुपे अपनी चीजों से। तो वो क्या चारों ने मना कर दी भाई लेना चलेगा तो धोना है तो जुड़ेगा ऊपर रहता धोखे कुर्ता आया गुरु महाराज के यहाँ चढ़ पकड़े उनके, तब गुरु महाराज ने तो चिंता नहीं कर रहा है तो इसलिए तो कुर्ता धोने के लिए भेजा था। जिसको जो सेवा दी गई है अगर वो गुरु की सेवा समझ के कर रहा है तो उसका फल उसको जरूर मिलेगा। चाहे खाना खिलाने वाले खाना खिला रहे हो, सत्संग ये भी सेवा है। यहाँ से बैठ के जो समझ रहे हैं ना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ, मैं वक्ता बन गया हूँ, मैं पहले कहता हूँ मैं तो बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, नादान हूँ, मैं कभी ज्ञानी नहीं बनता और मुझसे गलती त्रुटि हो जाती है पहले ही माफी मांग लेता हूँ। ये समझना गुरु महाराज की सेवा कर रहा हूँ बस, तब काम बनेंगे। और गुरु महाराज जो होते हैं वो अपन लोगों से इतना प्रेम करते हैं, अपन क्या प्रेम करे पाएंगे। अपना प्रेम तो कैसा है, दुखी है तो गुरु महाराज, सुखी है आगे गुरु महाराज। और गुरु महाराज कैसे, गुरु महाराज कहते हैं बच्चे से मेरा प्रेम हम तुमसे करते हैं, ना तो तुम्हारी बीवी करती, ना बच्चे करते, ना कोई फैमिली मेंबर करता। तुम अपने फैमिली मेंबरों को खाने का सामान मत देना, कमाने मत जाना दसना, तो बीवी का व्यवहार देख लेना, बच्चों का व्यवहार देख लेना, और तुम कुछ भी मत कमाना, 10 दिन रोज भजन करना है इनका, फिर देखना प्रेम कैसे बढ़ता है। बस नहीं अपने शब्दों को हम विराम देंगे, पर कहने सुनने में हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो सब बुजुर्ग जितने भी हमारे माँ बाप तुल्य हैं तो मैं अपना बेटा समझ के, छोटा भाई समझ के माफ करेंगे। प्रणाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप जल्दी से भाई साहब से अनुरोध